नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीएए प्रदर्शनकारियों से नुकसान भरपाई के नाम पर योगी सरकार ने करोड़ों रुपए वसूले, लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसको जबरदस्त झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार को आदेश दिया कि वो 2019 में सीएए प्रदर्शनकारियों से वसूले गए करोड़ों रुपए वापस करे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने ये आदेश दिया। बता दें, इससे पहले पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई को फौरन रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कार्यवाही वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे। सीए प्रदर्शनकारियों से नुकसान भरपाई के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने साल 2019 में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जारी नोटिसों को वापस ले लिया है। इसके तहत 274 नोटिस जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि इस संबंध में आगे जो भी कार्रवाई होगी वो नए कानून के मद्देनजर होगी, जो इस तरह के नुकसान की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगा और नए अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल ऐसे मामलों से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बात की अनुमति दी कि वो इस मामले में नए कानून के तहत नई कार्रवाई या नए नोटिस जारी कर सकती है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को कहा था कि सरकार द्वारा जारी नोटिस किसी भी कानून के तहत जारी नहीं किए गए थे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया था, बल्कि कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा फैसला लिया जा रहा था। बेंच ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 2018 में 2 फैसले पारित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को क्लेम ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय यूपी सरकार ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम नियुक्त किए। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज अपने बचाव में खुद को शहीद भगत सिंह का चेला बताया और कहा कि उनको अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था और आज भगत सिंह के चेले को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है। उनके इस बयान के बाद नेता उनके पीछे पड़ गए। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके लिखा कि अपनी राजनीति के लिए कृपा करके अपनी तुलना मदर इंडिया के वीर पुरुष शहीद भगत सिंह से न कीजिए। पंजाब कांग्रेस ने भी हमला बोला और कहा कि केजरीवाल ने मजीठिया से माफी मांगी, जो ड्रग्स व्यापार के दोषी हैं। उन्होंने पंजाब विरोधी आतंकवादियों से वोट की खातिर साठगांठ की। भगत सिंह से अपनी तुलना करना हमारे राष्ट्रीय हीरो का अपमान है। दिल्ली में बीजेपी के नेता और विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी हमला बोला और कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपने लिए सत्ता हासिल करने की खातिर अलगाववादियों से समझौता नहीं किया। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल ने अपने कारनामे पर बचाव के लिए भगत सिंह का नाम लेकर भारत के महान सपूत का अपमान किया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कवि कुमार विश्वास के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आज प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर सिंह बादल, ये सारे कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने की साजिश कर रहा है और उसके 1 टुकड़े का पीएम बनने की साजिश कर रहा है। केजरीवाल ने कहा कि कॉमेडी है, ये हंसने वाली बात है। केजरीवाल बोले, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। ये एजेंसियां क्या कर रही थी? मोदी जी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार थी, उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? केजरीवाल ने कुमार विश्वास का बिना नाम लिए कहा कि एक दिन कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई कि मैं देश के 2 टुकड़े करने की साजिश कर रहा हूं, और उसके बाद राहुल ने वही बात कही। फिर राहुल गांधी की स्पीच को देखकर पीएम को समझ आया कि इतना बड़ा आतंकवादी उनके ही शहर में पल रहा है। केजरीवाल बोले, वो तो भला हो उस कवि का जिसने ये आतंकवादी पकड़ लिया। केजरीवाल ने कहा, ये लोग देश की सुरक्षा का मजाक बना रहे हैं। कुमार विश्वास के आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर हो गई। इसी के जवाब में आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों की सेवा करता है, स्कूल और अस्पताल बनवाता है। ऐसा आतंकवादी कहीं पैदा ही नहीं हुआ होगा। केजरीवाल बोले, सबसे पहले राहुल ने आरोप लगाए, अगले दिन मोदी ने वही भाषा का इस्तेमाल किया, प्रियंका गांधी और सुखबीर सिंह बादल ने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने कहा कि सोचा नहीं था कि पीएम राहुल गांधी की नकल करेंगे। केजरीवाल बोले, आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, इनको मेरे से डर लगता है। इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं, इनके सपने में मैं आता हूं, इनको डर लगता है। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीते दिन यहां प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव पहुंचे थे।
इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे परिवार को यहाँ आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव को तो भाषण देते समय ये भी पता नहीं था कि यहाँ से उम्मीदवार कौन है। इसके साथ ही योगी ने शिवपाल यादव को लेकर कहा कि वो मुलायम सिंह के सिपा सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली बल्कि कुर्सी का हत्था मिला। योगी ने कहा कि करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ही जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बचाव किया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं है उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्रियंका ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। देश में एक के बाद एक उजागर हो रहे बैंक घोटालों के मामले में कार्रवाई को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामने आए 3 बड़े बैंक घोटालों का जिक्र किया है। इसमें ऋषि अग्रवाल के एबीजी शिपयार्ड मामले में करीब 23,000 करोड़ रुपए का कथित बैंक घोटाला भी शामिल है, जो हाल ही में सामने आया है। इसके अलावा उन्होंने विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपए और नीरव मोदी के 14,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक घोटाले का जिक्र किया है। इन मामलों को लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। वरुण ने कहा कि आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। अहमदाबाद में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने दोषियों के लिए इस सजा का ऐलान किया। अहमदाबाद में 45 मिनट के भीतर 20 अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अदालत ने इस मामले में 8 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में और 49 लोगों को दोषी ठहराया था। गुजरात पुलिस ने धमाकों के बाद लंबी जांच पड़ताल की थी और 77 लोगों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इस मामले में 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 28 लोगों को निर्दोष करार दिया है। बम धमाकों के बाद अहमदाबाद बुरी तरह दहल गया था। ये बम धमाके 26 जुलाई 2008 को हुए थे। इस मामले में सभी दोषियों पर यूएपीए के तहत आरोप साबित किए गए थे। सीबीआई ने शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण, एक अन्य पूर्व सीईओ रवि नारायण और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। ये उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही आज सीबीआई ने एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण से बाजार में कथित अनियमितता मामले में पूछताछ की। बता दें, चित्रा रामकृष्ण वर्ष 2013 से 16 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उनके खिलाफ हिमालय में रहने वाले एक योगी को गोपनीय वित्तीय जानकारी शेयर करने को लेकर नियमों के उल्लंघन मामले में जांच की जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।